संतोष नायक महोदय जोरदार ताली माध्यमରେ ଆମେ ସାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ହରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଚାହିଁବି ଆମ ପ୍ରୋଫେସର ମୋନିକା ଦାସ ମହୋଦୟ ଦୟାକରି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। निहत भाव में मंचपुर को आसवे प्रोफेसर मोनिका दास महोदया जी की व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति ग्रेट ग्रैंड डॉटर से आज अच्छा आम सहित आम किसी शुणु किसी कथा किसी इतिहास को हमें लेउटाइबा गोटे जोरदार ताली होगा दरकार आज आम गर्वित से आज आम गहन रे तेणु जमा डेरी करवा ना आम कार्यक्रम को आगे बढ़ेगा। मु मैडम को स्वागत करने चाहिए जे व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति बालेश्वरवासी नुह ओडावासी भारतवासी हृदय अच्छा अनेक कथा आम पुस्तक पढ़ीचु जे बालेश्वर माटीर गर्व गौरव जदि ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश होता 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन तांकर अवदान अनेक अच्छी तेणु मु तालीर वर्षा हवा दरकार यही मंच उपरक आसुंच प्रोफेसर मोनिका दास महोदया व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति ग्रेट ग्रैंड डॉटर अणनाथुणी सी आम गहन अच्छा मंच गर्वित तेणु से प्रवाद पुरुष महान लेखक जी कि सब भाषा संघर्ष करुले ओडिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा आज हो पारी प्रचेषा बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आज आम गहन अच्छा अवस्थित हो आज आमको एनकरेज करेंगे किसी कथा आम शुणु आपण पाखर इतिहास फर्द आम लौटेबा यही मंच मुझे अनुरोध करने चाहिए समस्त मान्यगण्य व्यक्ति को पुष्पगुच्छ प्रदान करी आज संध्या को आम स्वागत करवा पुष्पगुच्छ और उत्तरीय प्रदान करवा। ओडिशार 4टी प्रमुख जिला बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर जो जिला मानकर जो लोकगीत लोक संगीत नियारा नियारा अलग अलग खाद्यर भेराइटी आप देखा पाइबे अनेक पर्यटन स्थली अच्छी जहाँ देखापी ओडिशा बाहर अनेक लोक मान समागम हुए कला संस्कृति परंपरा भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा शिल्प वाणिज्य उन्नति केमी घटव से एक नुआ इनिशिएटिव आरंभ हो सारी बालेश्वर माटीर आईटी पड़िया आज प्रथम संध्यारे आम समस्ते एकत्रित होइछु आम सेलिब्रेशन रे शामिल होइछु। मु रिक्वेस्ट करने चाहिए जोरदार ताली बाजिबा दरकार समस्त मान्यगण्य व्यक्ति जो मान को आम पुष्पगुच्छ और उत्तर दे आज संध्या को आम स्वागत करुछु। आम भूली पारे से लक्ष्मा मामू डाकमुंशी आरंभ कर पेटेंट मेडिसिन अनेक क्षुद्र गल्प अनेक उपन्यास आम आज पढ़ी समस्त बड़ हो थैंक यू सो मच। तेणु आज मुझे जमा डेरी न करी सीधा सड़क भाव में आज जे संचालक अच्छा श्रीजुक्त रंजन बाग महोदय मुझे रिक्वेस्ट करने चाहिए से मॉडरेटर हिसाब से आज संध्या को आगे बढ़े। धन्यवाद। महोत्सव आयोजन अनेक महोत्सव होती ये विभिन्न प्रकार स्वागत महोत्सव पाइपर महोत्सव
प्रत्येक दिन संध्या प्रत्येक जिलार प्रत्येक जिलार महापुरुष नाम नामित आसंता काली महापुरुष जिला मयूरभंज जिला देवघर जिला महापुरुष आम समय ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ମଣିନାଥ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି साहित्य तथा कवि नाटिक उपन्यासिक नाट्यकार सब जिले साहित्य सब विभाग किए हाथ मारी से डॉक्टर अध्यापक डॉक्टर हरीश चंद्र बेहेरा महोदय मुझे स्वागत करुँच उपासन होती आम समस्त प्रिय डॉक्टर श्रीश जेना महोदय जड़े प्राबंधिक एवं ओडिशा साहित्यर जड़े बरण्य कथाकार ताकू आज मंच में स्वागत करुँची आपण जानते सर्वशेष अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर संतोष नायक महोदय से गवेषणा साहित्य पर गवेषणा करी करने संगे संगे ओडिया साहित्य दखल अनेक एवं से बहुत सन्दर्भ लिखिं प्रबंध लिखि सर्वभारतीय स्तर में प्रशंसित तेरे अधिक समय न सीधा सड़क आलोचना करवा ए माटी बालेश्वर माटी हूँ आम समस्त प्रिय माटी ए माटी साहित्य ए माटी संस्कृति ए माटी ऐतिह्य आमको गौरवान्वित आमको स्वीकार करने आज आम जो ओडिया भाषा कथा बोलूँ आज जदि फकीर प्रभाव आज ओडिया भाषा ओडिया बोलला नहीं षड्यंत्र चलता ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नए ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र भाषा नुहे ये हूँ बंगार एक उपभाषा तेणु आज व्यासकवि फकीर मोहन नथिले आज आम लिखित भाषा होता बंगला तेणु गोटे दो दिन समय से कहला ओडिया साहित्य लेखा नहीं गल्प नहीं उपन्यास नहीं आत्मजीवनी नहीं तेणु से समय से दो दिन समय व्यासकवि फकीर मोहन राधानाथ राय प्रभृति सांग साथी मैंने ओडिया भाषा को संबोधन करने लिखी अनेक कविता अनेक गल्प छाड़ी गल्प लिखिं व्यासकवि फकीर मोहन तेणु आज से प्रथम जो अतिथि मैंने अच्छे संक्षिप्त आम पाखर आलोचना अंशग्रहण करने कहि प्रथम संतोष बाबू किए सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ कहि आज फकीर मोहन नथा जदि फकीर मोहन जदि से साहित्यर गल्प कविता आत्मजीवनी जदि हस्तचालना करते ओडिया भाषा आज किभली स्थित था फकीर मोहन ओडिया भाषा अवदान कौन से विषय संतोष बाबू को कहि संक्षिप्त व्यक्त कर धन्यवाद उत्सव उत्तर ओडिशार अभिनव और सारस्वत मंच को एवं मंच परिपार्श्व जो सारस्वत बुद्धिजीवी जो सारस्वत प्रेमी मैंने अच्छा समस्त को स्वागत करुच्ची एवं आज जो प्रसंग आपण उठेले जे फकीर मोहन ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति कि अवदान तांकर रही कौन विशेष अवदान रही एक निश्चित भाव में कौन सी ओडिया को अछुआ नुहे जे फकीर मोहन खाली साहित्य नहांती भाषा नहांती से आम छाती अच्छा इंद्रिय अच्छा विशेषकर आज जब आम ओडिया भाषा गोटे कथबार्ता विश्वास वर्तमान
ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ରୁ ରୁ ଆଉ ଲୁ ଲୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣର ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର କଥାଟି ମୁଁ ସାରିବି, ଯେ ଦୁଇଟି ହ୍ରସ୍ୱ ଧ୍ୱନି ହେଉ ବା ଦୁଇଟି ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ହ୍ରସ୍ୱ ଧ୍ୱନି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ହିଁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ, ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ, ହ୍ରସ୍ୱ ହ୍ରସ୍ୱ ମିଶିଲେ ସନ୍ଧି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ପିତୃ ବୋଲି ଲେଖିବି, ପିତୃ ଯୁକ୍ତ ଋଣ, ପିତୃ ସହିତ ଋଣ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ପିତୃ ଶବ୍ଦଟି ହେବ, ଗୋଟିଏ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଫକୀରମୋହନ ସେଦିନ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ବକ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଫୋନିକମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ইংরাজি শিক্ষিত শিক্ষা এটা ডব্লিউ, এটা এ, এটা আর, সেটা ডব্লিউ এ আর সেটা এটা তেଣୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟତା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଥା କହୁଥିବେ, ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତମାମ ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ, ଯିଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେ ସମୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉଭା କରୁଛି, ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ପାରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବା ଶିଖେଇଲେ ଫକୀରମୋହନ। এইভাবে ভাবে ଆପଣ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଉପନ୍ୟାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁରେ ବା ମହାଭାରତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, थोड़ा बहुत
বর্তমান ফকিরমোহন সেনাপতি যেতবে ওড়িয়া ভাষা পাই লড়াই করলে এবং ওড়িয়া লড়াই করলে পরবর্তী সমୟରେ ওড়িয়া ভাষা ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ତା ନାଁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କେବଳ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଯାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆମ ଦଳର ଆଜି